ये बता रहा था कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडर होते हैं ना 2 किस्म के होते हैं। एक एक्टिव ट्रेडर होता है, एक एक्टिव ट्रेडर होता है। एक्टिव ट्रेडर वो होता है कि जिसके पास मतलब कि मुनासिब से या इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है? इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मतलब कि नया बंदा आया है मार्केट के अंदर, उसके पास थोड़े से कंसेप्ट हैं। थोड़े से कंसेप्ट जैसे कि 10 सेटअप होंगे उसके पास, 8 से 10 सेटअप है। उसको एक्टिव बैठा हुआ है अपना ईज़िली मोबाइल में या लैपटॉप सामने रखा हुआ है, बैठा हुआ है ईज़िली, अपने सेटअप का इंतज़ार कर रहा है, अपना सेटअप बनेगा उसका, तो वो ट्रेड करेगा। अगर सेटअप नहीं बनेगा तो वो ट्रेड नहीं करेगा। फिलहाल वो बैठा एक्टिव है, जब उसको सेटअप मिलेगा तो वो ट्रेड करेगा। जो प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव का तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि उस बंदे के पास 5-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? बैलेंस भी उसके पास अच्छा खासा होगा। उसके अलावा उस बंदे के पास नॉलेज भी काफ़ी होगी कि उसको हर 2-4 मिनट बाद उसको ट्रेड मिलती है। एक्सपीरियंस के साथ भी उसको पता चल रहा होता है कि यार अब इस जगह पे ये हो रहा था, पीछे मार्केट ने ये मूवमेंट दिखाई थी या पीछे ये जो है ना सिमिलर सीक्वेंस बन रही थी, पीछे जो मार्केट करके आई, ये आगे भी इस तरह से करेगी, ठीक है? मतलब कि वो थोड़ा-सा एडवांस किस्म की वो चीज़ें देख रहा होता है, जो प्रोएक्टिव होता है ना। तो जो एक्टिव होता है वो इतने ज़्यादा डीपली उसको चीज़ों का नहीं पता होता क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वो इसलिए प्रोएक्टिव को कुछ ज़्यादा मतलब कि नॉलेज होती है और बैलेंस भी उसके साथ अच्छा खासा होता है। उसको पता है कि यार मेरी 5 से 10 ट्रेड भी लॉस होगी तो मैंने एक ही ट्रेड लगा के अपना लॉस रिकवर कर लेना है, मेरे पास बैलेंस काफ़ी है। जी जी हाँ, अच्छा ठीक है। आ रही है बात। तो मतलब एक्टिव ट्रेडर का आपको पता चल गया, ठीक है? एक एक्टिव ट्रेडर होता है, एक प्रोएक्टिव ट्रेडर होता है। प्रोएक्टिव का भी पता चल गया। अब एक होता है प्रो मैक्स एक्टिव। प्रो मैक्स का मतलब मज़ाक कर रहा हूँ। प्रो मैक्स होता है जो ट्रेडर, ठीक है, जिसको किसी चीज़ का पता नहीं है, ठीक है? बस उसने हर कैंडल पे ट्रेड करनी ही करनी। कोई लॉजिक नहीं, बस उसने तुक्केबाज़ी करनी है। लो जी ये ग्रीन बनी, आगे भी ग्रीन बनेगी, लगा दी। कोई लॉजिक नहीं, ठीक है? प्रो मैक्स वही है। आप लोगों ने प्रो मैक्स नहीं बनना भाइयों, ये थोड़ा ख़्याल करना है कि प्रो मैक्स नहीं बनना। आपने सबसे पहले एक्टिव ट्रेडर बनना है। जब आप एक्टिव बन गए, तो प्रो एक्टिव बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। प्रो एक्टिव बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो जो प्रो मैक्स ट्रेडर है, उसको भाई आप लोगों ने इग्नोर करना है, प्रो मैक्स बनने की कोशिश नहीं करनी। जो बंदा प्रो मैक्स बनता है ना, ठीक है? वो मार्केट में ज़्यादा देर रुकता नहीं है, ठीक है? वो मार्केट से जल्दी आउट हो जाता है। तो डिसिप्लिन के साथ चलेंगे हम, ठीक है? जैसे कि मैंने आप लोगों को एक शीट ये बताई है कि इस शीट के ऊपर हमने काम करना है, ठीक है? इस शीट के ऊपर जैसे कि मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा और आपके मोबाइल में भी मैं एक्टिव करवा दूँगा ये फ़ाइल को, ठीक है? आपने रोज़ जो ट्रेड लेनी है ना, ये मैंने डाटा बनाया हुआ है 25 दिन का, 25 दिन का ये डाटा बनाया हुआ है, ठीक है? 25 दिन का मैंने आप लोगों को डाटा दिया है। उसके अलावा कि एक तो जो विन होगी इस जगह पे आपने लिखनी है कि मेरी जैसे कि आज 12 ट्रेड मैंने किए हैं, 12 ट्रेड्स मैंने किए, मेरी 6 विन हुई हैं, 6 लॉस हुई हैं। मैंने इस जगह पे लिख दी, इस जगह पे मैंने लिख दी। अच्छा सेटअप, सेटअप जो मैं बताऊँगा ये लिखा हुआ है सेटअप, ठीक है? आपने ट्रेड कितने डॉलर की लेनी है? $2 की आपने ट्रेड लेनी है, $2 से ज़्यादा कोई बंदा ट्रेड ना करे और हर मतलब कि कोई भी कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है ना, $2 की ट्रेड करनी है और एक ही ट्रेड प्लेस करनी है, ज़्यादा ट्रेड भी प्लेस नहीं करनी। ज़्यादा ट्रेड्स भी प्लेस नहीं करनी। अगर एक कैंडल पे आपने ट्रेड लगानी है, तो आपने $2 की ट्रेड लगानी है, नेक्स्ट आपकी लॉस होगी, फिर भी आपने $2 की ट्रेड लगानी है, फिर लॉस होगी, फिर भी $2 की, फिर लॉस होगी, फिर भी $2 की। ना तो हमने एमटीजी यूज़ करनी है, ना हमने रिकवरी ट्रेड यूज़ करनी है, ठीक है? रिकवरी ट्रेड यूज़ जहाँ पे करनी होगी, मैं आप लोगों को खुद बताऊँगा कि आप लोगों ने इस जगह पे रिकवरी ट्रेड यूज़ करनी है। एमटीजी का और रिकवरी का क्या मसला है, अब वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि रिकवरी ट्रेड होती है, जैसे कि एमटीजी का पहले बताता हूँ। एमटीजी का मतलब कि आपने एक ट्रेड ली, लॉस हो गई। दूसरी ट्रेड की मतलब एमटीजी यूज़ किया। $1 की पहले ट्रेड आपने ली थी, फिर आपने एमटीजी यूज़ की वही मतलब कि जैसे कि एमटीजी का मतलब होता है कि मैंने ट्रेड लगाई कि ये कैंडल बनेगी रेड, ग्रीन बन जाती है, ठीक है? ग्रीन बन जाती है। तो एमटीजी का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन, फिर आपने डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है? आपने डाउन की ट्रेड की थी, आपकी लॉस होगी, आपने एमटीजी यूज़ करनी है डाउन की, फिर डाउन की ट्रेड लगानी है, ठीक है? आपने एमटीजी यूज़ करनी है दोबारा फिर डाउन की ट्रेड लगानी है। तो आपने $1 की इधर ट्रेड की थी, डाउन की वो लॉस होगी, फिर आपने एमटीजी यूज़ किया वो भी डाउन का, लेकिन एमटीजी का मतलब होता है कि डबल अमाउंट। अगर पीछे $1 की ट्रेड की थी, तो नेक्स्ट आपने $2 की ट्रेड करनी है। नेक्स्ट आपने $2 की ट्रेड करनी है। तो जब आपने $2 की ट्रेड की, वो भी ग्रीन कैंडल बन गई, आपकी वो ट्रेड भी लॉस हो गई। वो ट्रेड भी लॉस हो गई। आपका लॉस कितना हो गया? पहले आपने $1 की लगा के लॉस किया, $1 लॉस किया। फिर आपने $2 की ट्रेड की, वो भी लॉस किया। आपका लॉस कितना हो गया? टोटल $3 का लॉस हो गया। $3 का लॉस हो गया। अच्छा, अब $3 का लॉस रिकवर करने के लिए हमें कितनी अमाउंट चाहिए? 4 हमने अगर 4 ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस रिकवर होगा। 4 ट्रेड हम करेंगे $1-1 की तो हमारा लॉस रिकवर होगा। अगर 3 करेंगे तो तब भी हम लॉस में ही रहेंगे। अगर हमने 3 ट्रेड की $1-1 की और तीनों की तीनों हमने विन की, तो अभी तक भी हम लॉस में बैठे हैं। हमें 4 ट्रेड चाहिए प्लस में आने के लिए, ठीक है? तो आपने
ये तो हो गया एमटीजी का सीन। अब मैं बात करूंगा रिकवरी ट्रेड की। आपने यूज की $1 की ट्रेड, ठीक है, $1 की आपने ट्रेड यूज की, वो आपकी लॉस होगी। किस तरह से लॉस होगी? सेम डायरेक्शन, जैसे कि मैंने इधर बोला था कि आपने डाउन की ट्रेड की, वो आपकी लॉस होगी, $1 आपका लॉस हो चुका है। अब नेक्स्ट रिकवरी ट्रेड जो होगी, रिकवरी ट्रेड का मतलब कि ये जो $1 आपका लॉस हुआ है, आपने पहले ये रिकवर करना है। आपने सेम डायरेक्शन की बाय के लिए मतलब कि डाउन की ट्रेड की थी, वो आपका लॉस हो गया। रिकवरी ट्रेड आपने डाउन की, वो भी लॉस होगी। रिकवरी ट्रेड का मतलब कि अगर आपका $1 लॉस हुआ है ना, तो आपने नेक्स्ट $1 की ही ट्रेड यूज करनी है। $1 की लगाई, वो भी आपकी लॉस होगी, वो भी कैंडल ग्रीन बन गई। तो आपने पहले $1 की ट्रेड की, वो भी लॉस, फिर $1 की ट्रेड की, वो भी लॉस, वो भी लॉस, ठीक है। आपका लॉस कितना निकल के आ गया? पहले $1 की वो भी लॉस, $2 $1 की, फिर रिकवरी ट्रेड लगाई, वो भी लॉस, तो आपका लॉस हो गया $2 का। अच्छा, अब $2 को रिकवर करने के लिए हमें फिर भी कितनी ट्रेड लगानी पड़ेंगी? कम से कम 3, ठीक है। अच्छा, आपको एक ट्रेड का फायदा हो गया, एक ट्रेड का तो आपको फायदा हो गया ना, ठीक है। अगर आपने इस जगह पे रिकवरी ट्रेड यूज की, वो विन होगी, तो आप 0-0, मतलब कि ना प्रॉफिट में ना लॉस में। थोड़ा बहुत लॉस में ही होंगे कुछ सेंट, जैसे कि हमें ओटीसी मार्केट या लाइव में, तो मतलब कि $1 की हमने ट्रेड की, तो हमें अगेन जो प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें 80 सेंट मिलेंगे या 85 सेंट मिलेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे ना प्रॉफिट। मतलब कि $1 की ट्रेड की, तो विन में भी हमें $1 नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर लॉस करेंगे तो $1 लॉस करेंगे। तो आपने रिकवरी ट्रेड यूज करनी है, वो भी मैं जिस सेटअप के ऊपर आप लोगों को बताऊं, तो उधर आपने रिकवरी ट्रेड यूज करनी है। जिस जगह पे मैं सेटअप नहीं बताऊं, आप लोगों ने रिकवरी ट्रेड यूज नहीं करनी। एक चीज ये भी रखना है, एमटीजी अपने दिमाग से निकाल दें। एमटीजी दिमाग से निकाल देंगे, तो आप लोग, जैसे कि मिसाल के तौर पे, कि अगर आपने लॉस ही करना है, ठीक है, अगर लॉस ही करना है ना, तो अगर आपने $100 डाला हुआ है ना, $100 आपने अपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो अगर आपने इसको लॉस करना है ना रिकवरी ट्रेड से, तो आप मिसाल के तौर पे के लॉस कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन के अंदर आपका लॉस हो रहा है, ये $10, अगर रोज का $10 का आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, $10 का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, तो अगर आप एमटीजी यूज करेंगे, तो जहां आपने $100 डिपॉजिट किया था, ठीक है, $100 आपने डिपॉजिट किया था, तो $100 आप एमटीजी यूज करेंगे, तो जहां आपके बैलेंस ने 10 दिन निकालने थे ना, वहां आपके 5 दिन निकलेंगे, ये याद रखना। आपके 5 दिन निकलेंगे, 5 दिन से ज्यादा नहीं निकलेंगे। आपके बैलेंस का भी थोड़ा सी ग्रो, मतलब कि बढ़ गया कि यार जल्दी लॉस नहीं होगा, ठीक है। लॉस प्रॉफिट तो होना है, लॉस भी होना है, प्रॉफिट भी होना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने रिकवरी ट्रेड यूज करनी है, वो भी जहां मैं बताऊंगा, जहां नहीं बताऊंगा वहां रिकवरी ट्रेड यूज नहीं करनी, ठीक है। जहां एमटीजी माइंड से निकाल दें, एमटीजी आपके बैलेंस का बेड़ा गर्क कर देगी, आप लोगों को जो है ना उठा के लॉस में डाल देगी, लॉस में डाल देगी। तो कोशिश करना है कि आपने रिकवरी ट्रेड यूज करनी है, वो भी जहां मैं बताऊं, ठीक है। और जहां मैं नहीं बताऊं, वहां आपने रिकवरी ट्रेड यूज नहीं करनी। अच्छा, आपने, आपके पास $100 है, ठीक है, $100 से आप लोगों ने $2 की अमाउंट सेलेक्ट करनी, कि बस मैंने $2 की ट्रेड यूज करनी है, ठीक है। आपने 12 ट्रेड की है, 12 ट्रेड्स की मतलब करनी है इस जगह पे, ठीक है। 12 ट्रेड्स आपने करनी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 12 आपने ट्रेड की, 12 की 12 आपकी लॉस होगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा भी आप करोगे ना, तो आप अगर ज्यादा भी करोगे कि आपने 12 ट्रेड की, ठीक है, 12 में से आपने 4 विन कर ली, 4 ट्रेड आपने विन कर ली, ठीक है। और आपने, भाई म्यूट 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 म्यूट, जिसके पीछे शोर है भाई म्यूट, ठीक है। आपने 6 लॉस कर ली, 6 ट्रेड आपने लॉस कर ली इस जगह पे, 6 सॉरी 8 ट्रेड आपने लॉस कर ली, 8 और 4 12 ट्रेड होगी, ठीक है। 12 में से 4 विन की, और 8 ट्रेड आपने लॉस कर ली, 8 ट्रेड आपने लॉस कर ली, ओके। 12 में से 8 विन की, 12 लॉस कर ली, तो आपका लॉस कितना निकल के आएगा? अगर 8 और 8 $16, ठीक है, $16 का आपका लॉस है, और $4 मतलब कि 4 ट्रेड आपकी विन हुई है, मतलब कि टोटल आपका लॉस होगा तकरीबन $20 नहीं होगा, $20 से भी कम होगा, $20 से भी आपका लॉस कम होगा। अगर आप 4 करते हैं विन, 4 करते हैं लॉस, और 8 करते हैं विन, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट आपका कितना होगा? वही $15-16, $17 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ लेके चलना है। आप लोगों ने टोटल जो ट्रेड्स करनी है ना, इस जगह पे आपने 12 ट्रेड करनी है, जितनी विन हो करेंगी, इस जगह पे आपने लिख देना कि भाई मेरी इतनी विन है, या जितनी भी विन होगी, 5 विन होगी, 6 विन होगी, 7 विन होगी, या 5 लॉस होगी, 6 लॉस होगी। इधर आपने विन लिखना है, और इस जगह पे आपने लॉस लिखना है, ठीक है। प्रॉपर आपका जो बैलेंस होगा $100 होगा। इस जगह पे आपने अपना प्रॉफिट लिखना है कि आज मैंने $5 प्रॉफिट किया, मैंने आज $10 प्रॉफिट किया, मैंने आज जो है
ना लॉस किया ना प्रॉफिट किया, जो भी किया इस जगह पे आपने वो लिखना है, ठीक है। जितना आपने लॉस किया, जी मैं आ गया हूँ। ओके भाई, जितना आपने लॉस करना है वो आपने इस जगह पे लिखना है, ठीक है। इस जगह पे आपने लिखना है, इस जगह पे आपने जो है प्रॉफिट अपना लिखना है, इस जगह पे आपने लॉस लिखना है। अच्छा, इस जगह पे आपने अपनी ट्रेड जो है ना लॉस लिखनी है। चलो मैं इस जगह पे ट्रेड भी का जो है ना लिख दूंगा, ट्रेड लॉस ट्रेड विन, ठीक है। तो आपने विन ट्रेड इसके नीचे लिखनी है, लॉस ट्रेड इस जगह पे आपने लिखनी है, ठीक है। प्रॉफिट आपने इसके इसके नीचे लिखना है और आपने लॉस इसके भी नीचे लिखना है, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब कि अगर आपने $100 डिपॉजिट किया था ना डेमो के अंदर, सेलेक्ट किया था, तो $100 से आपने 12 ट्रेड की, जितना विन हुआ जितना लॉस हुआ, तो आपने इस जगह पे अपना क्लोजिंग बैलेंस आपने लिख देना है, क्लोजिंग बैलेंस इस जगह पे आपने लिख देना है, ओके। अब ये चीजें भी क्लियर होगी। डेज इस जगह पे लिखे हुए हैं, 25 डेज है, टोटल 12 ट्रेड लेनी है रोजाना। इस जगह पे आपने विन लिखनी है, इस जगह पे लॉस, इस जगह पे प्रॉफिट, इस जगह पे फिर अपना जो है बैलेंस का जो लॉस होगा, इस जगह पे आपकी क्लोजिंग लॉस, और ये नहीं क्लोजिंग बैलेंस। करना कि सिर्फ ट्रेडें ज्यादा लेके और सिर्फ अपनी मर्जी से विन लॉस लिखनी, ईमानदारी से डाटा हाँ, देना है, दो देखो इमरान क्योंकि भाई, ये अगर डाटा बताएगा कि ईमानदारी से आप ट्रेड करेंगे करके तो क्यों फिर विन ये ना, करते हो। ये नहीं है कि मुझे अच्छा अब दिखाने जैसे के लिए डेमो भाई। है तो डेमो पे झूठ हाँ, बोलने इनको की जरूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल बिल्कुल इमरान भाई, यही बता रहा हूँ। अच्छा, अब बात आती है सेटअप, जो मैं सेटअप बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि कल आप लोगों को सेटअप बताऊंगा कंट्रोल वीक का, हैमर का, या बुलिश इंगल्फिंग का, या बेरिश इंगल्फिंग का, जो सेटअप बताऊंगा ना, ठीक है, ये खाना मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा ना, आप लोग को ना थोड़ा बड़ा कर दूंगा। आप लोग किसी को लिखना नहीं आता ना, शॉर्ट में लिख दे, मसला नहीं, शॉर्ट में आप लोगों ने लिखना है। रोजाना इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए, रोजाना इसका मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर चाहिए, हर बंदे का, ठीक है। हर बंदे का मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर चाहिए। जो भेजेगा अपना फायदा करेगा, जो नहीं भेजेगा वो अपना नुकसान करेगा, वो अपना नुकसान करेगा, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मुझे पता होगा कि यार ये बंदा इस टाइम ठीक चल रहा है, मेरी एक ये भी है कि मैं उस बंदे का, जिस बंदे का होमवर्क मैं रोजाना चेक करता हूँ ना, मैं देख लेता हूँ कि यार इस बंदे की ट्रेडें ठीक लगी है, मैं खुद अपनी तरफ से बोलता हूँ कि भाई डिपॉजिट कर, ठीक है, मसला बनेगा, मैं तेरे साथ। जो बंदे का काम सही नहीं रहेगा, जिस बंदे को थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, मैं उसको मना करूंगा, भाई डिपॉजिट नहीं करना, नुकसान नहीं करना, ठीक है, और थोड़ी मेहनत कर ले। समझ आ गई। इस जगह पे आपने सेटअप लिखने करने, जो मैं बताऊंगा उस सेटअप के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। भाई इस सेटअप के ऊपर मैंने आज ट्रेड की है, WRB पे, कंट्रोल विक पे, इंगल्फिंग पे, कंटिन्यूशन पैटर्न पे, रिवर्सल पैटर्न के ऊपर आप लोगों ने इस जगह पे लिखनी। इस खाने को मैं ना थोड़ा बड़ा कर दूंगा, टेंशन नहीं ले, ये चलो छोटा इसमें लिखा नहीं जाएगा, मैं ये थोड़ा बड़ा कर दूंगा। आप लोगों ने बोलना है कि भाई इस सेटअप पे मैंने ज्यादा लिया। अब एक चीज और भी आपने करनी है कि अगर आप कर सकें तो करें, मैं तो कहता हूँ करें यार, ज्यादा आप लोगों को जल्दी कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी, आप लोगों को ज्यादा अपने अंदर पता चलेगा कि यार मेरा अब सिस्टम ठीक हो रहा है। अब आपने एक कॉपी पेंसिल भी ले लेनी है, कॉपी पेंसिल भी अपने पास रख लेनी है। जो मैं सेटअप बताऊंगा आपने उसी सेटअप के ऊपर ट्रेड लेनी करनी है और अपने पास लिख लेनी करनी कि यार मैंने आज WRB एक सेटअप है, मैं बताऊंगा एक सेटअप पे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार ना WRB पे ना आपने ट्रेड लेनी है। आपने अपने पास लिख लेना कि मैंने आज 12 ट्रेड की है WRB के ऊपर, 12 ट्रेड में से मेरी 6 लॉस होगी, 6 विन हो गई। तो ये आपने कॉपी पेंसिल पे लिख लेना कि 1 महीने बाद आपने उस कॉपी को देखना है और नोट करना है कि आपका लॉस कितना हुआ है, ठीक है, लॉस कितना हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि जिस बंदे की ये ना रोज की 12 ट्रेड लोगे ना, 25 दिन का जो डाटा होगा ना, 25 दिन का डाटा, जैसे कि 25 दिन का हमने 12 ट्रेड लेनी है रोजाना, तो 25 दिन का डाटा निकल के आएगा 300 ट्रेड, ठीक है, 300 ट्रेड निकल के आएगी। 300 में से जिस बंदे की 230 ट्रेड विन होगी, उस बंदे को इंशाल्लाह मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट मतलब कि आप बैलेंस डालो। एक बंदा है, रुको मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक अजमी ट्रेडर भी है, ठीक है। रुको इस जगह पे वो भेजता है रहा, मैं उसका दिखाता हूँ आप लोगों को ना डाटा, शायद इसमें नहीं है, मेरी दूसरी व्हाट्सएप में है। इधर मैं देखता हूँ, नहीं वो दूसरी व्हाट्सएप में है। तो रुको मैं स्क्रीनशॉट इसी ग्रुप के अंदर डालता हूँ, आप लोग देखना, ठीक है। इमरान भाई ज़रा इनको ये जिस तरह से आप लोग आपने ये शेयर करवानी है ना, लॉगिन करवानी है ये शीट, तो मेहरबानी करें लॉगिन करवा दें। एक्सेल ये आपने डाउनलोड किया होगा आपका। शीट ग्रुप में, हाँ, एक्सेल डाउनलोड कर लें, सिंपल आपके में चलेगी। अगर फर्ज करो किसी बंदे को ज्यादा मुश्किल पेश आए, कोई मसला नहीं, वो कॉपी पेंसिल से ये सेम फॉर्मेट अपनी कॉपी पे बना के हाँ तो उसको स्टार्ट कर ले, उस पे डेट डाल ले, अपने साइन कर दे, हमें उसकी स्क्रीनशॉट डेली भेज दिया करे, हाँ, बस कोई कॉपी कॉपी पे भी पेंसिल लिख इस पे सकते कर हो, अगर सकते कोई हैं, बंदा लेकिन होता है ना। बेहतर है कि आप हाँ, एक्सेल पे करो। हाँ, अगर इस पे लिख लेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई बंदा होगा जिसको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी आती होगी ना, तो वो बंदा हाँ, कॉपी पेंसिल ले ले, कॉपी पेंसिल पे अपना लिखे कि ये ट्रेड इस सेटअप के ऊपर मेरी ये ट्रेड लॉस हुई है, इस सेटअप पे मेरी ये ट्रेड विन हुई है। फाइल, हाँ मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा अभी इसके बाद, क्लास के बाद, तो आप डाउनलोड कर लीजिए अपने अपने डिवाइस में। सर हम खुद भी अच्छा बना सकते बाबा हैं जी, ऐसा मेरे फॉर्मेट? पास क्या है,
क्या? आप खुद भी बना सकते हो बाबा बेटा। जी। जी भाई बोले। आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो। जी जी ब्रदर। हो गया तो क्लोज। ये क्लोजिंग बैलेंस एक बार ये फिर बता देंगे। क्लोजिंग बैलेंस के आपने जो ट्रेड लिए ना, लास्ट में आपका जो बैलेंस रह जाएगा, 12 ट्रेड आपने करनी है। 12 ट्रेड के बाद आपने जितना आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ करेगा ना, वो आपने इजीली इधर लिख देना है कि भाई आज मेरा बैलेंस, अगर मैंने $100 से किया था, अगर लॉस हुआ है, अगर $10 का लॉस है तो इधर $90 बचेंगे, $90 लिख दो। अगर $10 का प्रॉफिट है तो इधर $10, $110 लिख दो। ठीक है। मैंने अब एक स्क्रीन शॉट ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे समझ नहीं आई क्यों भाई? आ गई है बाबा जी, आ गई है सब। ओके। अच्छा, मैंने कुछ शेयर किया है ग्रुप के अंदर, अभी मिल जाता है। ये देखें ना, मैं देखो ये करेंगे तो ब्रदर इंशाल्लाह, जहां आपने 4 महीने में या 6 महीने में कामयाब होना है ना, आधा फर्क पड़ जाएगा। अगर 6 महीने में कामयाब होना है तो 3 महीने में इंशाल्लाह आप लोग हो जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये बंदा जो है ना, मैंने इसको दिया हुआ है 12 ट्रेड इसने की। बैलेंस नहीं शेयर करता, वैसे एक्यूरेसी बता देता है। अच्छा, टोटल इसने 12 ट्रेड की, 8 विन की, 4 लॉस की, रिफंड 0। लाइव पेयर ट्रेडिंग मतलब कि लाइव अकाउंट के ऊपर काम करेगा। ओटीसी पे हमारा ये जो है ना, हम ओटीसी का नहीं, हम रियल प्राइस एक्शन के ऊपर काम करेंगे, और ओटीसी में कम करेंगे, लाइव में ज़्यादा करेंगे। अगर आपने 10 में से, मतलब कोई हफ्ता इतवार मार्केट बंद होती है, अगर हमने 10 ट्रेड किए या 12 ट्रेड हमने किए हैं, 12 ट्रेड हमने किए हैं, तो 10 ट्रेड आपने लाइव मार्केट में करनी है, 2 ट्रेड आप ओटीसी में कर सकते हो, मसला नहीं है। टोटल 12। ठीक है, 2 ट्रेड आप ओटीसी में कर सकते हो, 10 ट्रेड आपने लाइव मार्केट में करनी है। ओके। अच्छा, अब आगे देखें, ये बंदा रोजाना मुझे अपनी एक्यूरेसी शेयर करता है। इसने 10 ट्रेड की, 5 विन 5 लॉस, 50% एक्यूरेसी। ठीक है, तो आप लोगों को खुद पता चलेगा, 15 ट्रेड्स की, 12 विन 3 लॉस, रिफंड 0, 80% एक्यूरेसी, 80%। ठीक है, ओके। अच्छा, टोटल 15 ट्रेड की और 10 विन और 6 लॉस हुई और 5 लॉस हुई, रिफंड 9 हुई, 9 ट्रेड रिफंड हुई उसकी। एक्यूरेसी कितनी? 75%। रिफंड का मतलब है कि ना उसका लॉस ना प्रॉफिट। ओके, अब इस जगह पे आ जाएं, 10 ट्रेड की, 9 विन की और 1 लॉस की, रिफंड 0, 90% एक्यूरेसी। ठीक है, और यार अगर ये चीज़ को ये बंदा फॉलो करेगा तो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में लॉस नहीं करेगा। टोटल 10 ट्रेड की, 8 विन 2 लॉस, 90% एक्यूरेसी। ओके, ये पढ़ें, 10 ट्रेड, 9 विन, 1 लॉस, रिफंड 0, ओटीसी मार्केट में किए, लिखता भी है बंदा, वेरी गुड है यार, जैसे बोला है वैसा करता है। ओके, ट्रेडिंग विन 90% एक्यूरेसी। ठीक है, देखते जाएं। ये आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि यार देखो, इस चीज़ को थोड़ा फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। कितनी ट्रेड ली है? 10 ट्रेड ली है, 7 विन किए हैं, 3 लॉस किए हैं, रिफंड 0 है, 70% एक्यूरेसी है। ओके, टोटल ट्रेड कितनी की है? 22 ट्रेड की है, 11 विन 11 लॉस, 0 रिफंड, 50% एक्यूरेसी। ठीक है, तो मतलब अगर हम देखें तो 50% एक्यूरेसी, ये मैंने कितने पेयर्स किए हैं? 1 2, रुकें ज़रा, 50% एक्यूरेसी इसकी कितने दिन आई है देखते हैं। 50% एक्यूरेसी इसकी 2 दफ़ा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन उसने ट्रेडिंग की है। 8 दिन में उसको 2 दिन 50% एक्यूरेसी अपनी मिली है, मतलब कि 2 दिन उसका लॉस हुआ है, प्रॉफिट कितना किया है? इधर उसको 80% एक्यूरेसी मिली, इधर 75% एक्यूरेसी मिली, इधर इसको 90% एक्यूरेसी मिली, इस जगह पे 90% एक्यूरेसी मिली, फिर उसको 90%, फिर इसको 70%। मतलब कि 8 दिन इस बंदे ने जो है ना ट्रेडिंग की, 8 9 दिन, सॉरी 9 दिन इसने ट्रेडिंग की, ये 9 पिक्चर है। ठीक है, 9 दिन इसने ट्रेडिंग की, 2 दिन इसको 50% एक्यूरेसी मिली, 7 दिन इसको 80 टू 90 70 इसको एक्यूरेसी मिली है। मतलब इसने 2 दिन लॉस किया, 7 दिन प्रॉफिट किया। तो महीने में मान लो कि महीने में 30 दिन है, 30 दिन में से अगर कोई बंदा 6-7 दिन लॉस कर ले, 22-23 दिन प्रॉफिट कर ले, तो वो बंदा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? आप लोग खुद बताएं मुझे, क्यों ब्रदर? सर प्रॉफिटेबल है। समझ आई? तो देखें, इस चीज को आप लोगों ने फॉलो करना है। देखो, मेरा मकसद है कि भाई मैंने आप लोगों को चीजें, हर चीज बताऊंगा, इजी 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 करके समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे ब्रदर, आप लोगों को जैसे मैंने पहले बोला कि यार मैं तो मेहनत करूंगा, लेकिन आप लोगों ने मेरे से ज्यादा मेहनत करनी। मैं तो आप लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। मैंने अपनी फीस ले ली है। ठीक है, अगर कोई सीखेगा, मेरा नुकसान नहीं है। कोई ना सीखेगा, कोई सीखेगा। ठीक है, कोई सीख जाएगा, प्रॉफिटेबल बन जाएगा, सारी उम्र मुझे दुआएं देगा, जैसे मैं आज आप अपने उस्ताद को दे रहा हूँ, कल को आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, अगर कोई नहीं सीखेगा, ठीक है,
तो वही मेरे उस्ताद वाली कहानी की वो जो हमारा एक स्टूडेंट जो हमारे साथ था, वो प्रॉफिटेबल नहीं बना, वो लॉस में गया, लेकिन आज तक उसने उस्ताद को बुरा नहीं बोला, कहता नहीं यार, उस्ताद ने जो बात की थी वो सच है। ठीक है? मतलब अगर किसी कोई बंदा नहीं भी सीखेगा तो मुझे कोई बुरा नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो उसकी मर्ज़ी है, अगर कोई सीख जाएगा तो भाई उसका वही तो ना फ़ायदा है ये सारी उम्र। कोर्स करने के बाद वो ये नहीं कहेगा कि बाबा जी ने नहीं सिखाया, वो खुद अल्लाह ताला तो कभी इंशाल्लाह हम इसका एनालिसिस करेंगे जब मंथ एंड होगा, आप लोगों का हाँ। होमवर्क खुल के 10 दिन बाद रिव्यू होगा आप सबका, ठीक है? और 2-3 क्लासेस के बाद ही आप लोगों को फर्क नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज बस आपने याद रखनी है, लाइव ट्रेड नहीं करनी जब तक बाबा जी नहीं हाँ, बोलेंगे। लाइव अकाउंट पे कोई बंदा कमेंट्स ट्रेड ना आपने करे। बाबा जी के लिंक शेयर किया हुआ ग्रुप में। हाँ, उसका भी मैं लिंक का भी बता दूँ लिंक कि शेयर किया। ब्रदर देखिए पता है क्या है, कि जो बंदा हमारे लिंक से अकाउंट बनाएगा ना, देखो ब्रदर सीधी बात है, झूठ बोलने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है? हमें हमें फ़ायदा होता है, कोई बंदा हमारे लिंक से अकाउंट बना के लाइव ट्रेडिंग करेगा ना, तो हमें उसका फ़ायदा होगा, ठीक है? अगर कोई बंदा हमारे लिंक से अकाउंट बना के ट्रेडिंग करेगा, तो उसका हमें फ़ायदा होता है, हमें कुछ परसेंटेज मिलती है। अगर कोई बंदे ने $100 प्रॉफ़िट किया, तो 2% हमें उसका कमीशन देते हैं कोटैक्स वाले, ठीक है? अगर कोई बना लेगा, तो उसका जो है ना मोहब्बत होगी हमारे लिए, ठीक है? अगर कोई नहीं भी बताएगा, तो हम किसी के कोई गन पॉइंट में तो ला के रखना नहीं भाई हमारे लिंक से अकाउंट बनाओ, नहीं, ठीक है? वो आप लोगों की एक तरह से मर्ज़ी है, ठीक है? बना लेंगे, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ, लेकिन ये है कि भई आप लोगों को, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे लिंक से अकाउंट बना के आप लोग जो है लाइव अकाउंट में पैसे डालो, ट्रेडिंग करो, नहीं। ट्रेडिंग करने के लिए मैं जितनी देर मैं देख रहा हूँ, जिस बंदे को मैं देखूँगा कि यार ये बंदा प्रॉफ़िट कर सकता है, उस बंदे को इजाज़त मिलेगी मेरी तरफ से कि भाई तू लाइव अकाउंट में पैसे डाल। इस बंदे को, जिस बंदे की स्क्रीन शेयर है, ये पिक्चर, अभी तक ये बंदा डेमो पे ट्रेड कर रहा है। इस बंदे ने मेरे से आज से 3 महीने पहले कोर्स किया था, 3 महीने पहले, ठीक है? अभी उसको मैंने तकरीबन पिछले 10-15 दिन हो गए, मैंने उसको बोला है, मैंने बोला कि जो है क्या कर, अपने लाइव अकाउंट में बैलेंस डाल, इसी तरह ट्रेड कर। उसने बोला बाबा जी मैं और थोड़ा अपने आप को जो है ना सेट करना चाहता हूँ, मैं इंशाल्लाह यकम से मैं डालूँगा पैसे, मतलब कभी 10 दिन बाद उसने डिपॉज़िट करना है, ठीक है? लेकिन उसकी आदत यही है कि उसने हर रोज़ रात को सोने से पहले उसने मुझे ये स्क्रीनशॉट सेंड करना ही करना है। जैसे कि आज कितनी तारीख है? टुडे, इस जगह पे लिखा हुआ है, फ्राइडे सॉरी, इस जगह पे लिखा होगा। आज का इसने रिज़ल्ट सेंड किया, ये कल का है, थर्सडे क्या, टुडे किधर है? 10 अक्टूबर, ये कुछ पुराना है, ठीक है? 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। पहला क्या हुआ फ़ादर? पहला स्क्रीनशॉट उसने आपको सेंड किया हुआ था टुडे वाला, सबसे पहले वाले में देखो आप। इधर है। हाँ, फ्राइडे, आज फ्राइडे ये है ना? टुडे लिखा हुआ नीचे, ये हाँ, सॉरी ये नहीं लिखा नहीं, हुआ है, नीचे ये नीचे मैं आके मैं थोड़ा सा इधर देख ऊपर रहा था, करें, सॉरी ये मैं इस लिखा जगह पे हुआ देख रहा था ना, ये वो देख रहा था। ये टुडे, आज का इसका रिज़ल्ट है। 70% इसकी एक्यूरेसी है ये, ठीक है? अगर आप $2 की ट्रेड करोगे, 8 मतलब कि आपने विन की, मतलब कि देखा जाए तो सीधा-सीधा $15 का प्रॉफिट है, उनमें से आप अपना ये निकाल दें, $4 जो 4 ट्रेड आपकी लॉस हुई है, ठीक है? तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो, 70% एक्यूरेसी निकल के आ रही है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग अपनी एक या तो कॉपी पेंसिल बना रहे हैं, अगर ये शीट आप लोग यूज़ नहीं कर सकते या नहीं करनी आती, तो आप लोग एक कॉपी पेंसिल ज़रूर बनाएँ। 12 ट्रेड करनी है, 12 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी। हर कैंडल के ऊपर अगर आपने ट्रेड लगानी है, तो एक ही ट्रेड लगानी है, 2, 3, 4 ट्रेड नहीं प्लेस करनी। सिर्फ $2 की आपने ट्रेड लेनी है। आप तो आपको एक चीज़ का तो ये क्लियर हो जाएगा कि यार देखो कि मैंने $100 डाला था, आज 20 अक्टूबर मतलब कि 20 तारीख को मैंने $100 जो है ना डेमो में यूज़ किया था। तो आने वाली 20 तारीख को आप $100 को कितना ग्रो करते हो? अगर $100 को आप ले जाते हैं ना, मतलब कि 150 $200 पे, ठीक है? मतलब कि 50% या 100% ग्रो कर ली, तो 100% ग्रो करोगे तो आपका कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 100 के साथ $100 प्रॉफिट, 100 के साथ $100 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से इंशाल्लाह हम जो है ना आगे-आगे चीज़ों को क्लियर करते जाएँगे। लेकिन आप लोगों ने मेहनत भाई करनी है, ठीक है? हमारी मेहनत में कोई शक नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है? आप मुझे बताओ कि किस भाई को ये वाली जो शीट है यूज़ करनी आएगी? जिसको आएगी तो वो ये यूज़ कर ले, जिसको ये वाली शीट यूज़ करनी नहीं आएगी ना, तो वो एक कॉपी पेंसिल अपने पास रख ले। कितने बंदे इस टाइम बैठे हैं? 27 बंदे बैठे हैं माशाल्लाह, ठीक है? तो आप लोग कॉपी अब जी हम पे तो ये लागू नहीं है ना ये आप चेंजिंग $100 किए, वाला। आप चेंजिंग किए, आप कुछ चेंजिंग किए, ठीक है? पिछली नहीं दफ़ा आप मतलब बोल हम पे तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। नहीं, आपका तो वैसे भाई मसला नहीं है, आप करें जैसे कर रहे हैं। आप भी बस यही कुछ यूज़ करें, आप तो लाइव अकाउंट पे माशाल्लाह शिफ्ट हैं और लाइव अकाउंट पे आपका अच्छा काम चल रहा है, ठीक है? तो बस स्टॉप लॉस को लाज़िम लेके चलना है, ठीक है? स्टॉप लॉस के बगैर आप जो है ना चलना, मतलब कि स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करना। जी। लेकिन ये आप बाबा जी आपने मुझे एक अच्छी चीज़ समझा दी कि अगर मेरे पास समझ लें 500 है, तो मैं $10 की 12 ट्रेड लूँगा, $120 बन जाता है मेरा। और हाँ, उसमें 4 विन लॉस तो ये तो $80 तो मेरा प्रॉफिट है।
हाँ बिल्कुल, $50-60 प्रॉफिट है। ये आपने अच्छा रोज का चीज बता दी, अच्छी रोज चीज का बता दी। 15,000 रुपया यार, कम है। रोज का 15 $10 की ट्रेड करो, इजीली एक लॉस होती है तो नेक्स्ट फिर $10 की करो, फिर लॉस देखो होती है। आपने एमटीजी यूज नहीं ये करनी है। शीट जो आपको डेमो पे, हाँ डेमो पे ये शीट इमरान भाई आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं। आपको ये बताया कि आपने मार्केट से निकलना कैसे है। जब आप अभी जी आज जी क्या क्या अरे शीट इसलिए प्रैक्टिस करवाएंगे कि ये शीट से आप कैसे प्रॉफिट में या लॉस में। होता क्या है कि लोग वॉश हो जाए, 10,000 रुपया भी डॉलर डाला हुआ है तो वो क्या होता है, वो अकाउंट उनका वॉश हो जाता है विद इन 2-3 मिनट्स। क्यों? क्योंकि वो एक तो उन्होंने एमटीजी लेनी होती है, एक उनको पैनिक होते हैं, एक उनको स्टॉप लॉस का और टेक टीपी का टेक प्रॉफिट का पता नहीं होता। ठीक है। सो जो लोग इस पे ट्रेड करेंगे वो अपना टीपी और जो लॉस है उसको मेंटेन करने की उनको आदत बन जाएगी पूरे 30 दिन। ठीक है। हाँ सो आपने इस चीट को इजी नहीं लेना, इस चीट को सीरियसली लेना है। ठीक है। और आपने जो बाबा जी ने सेटअप बताने उसके अलावा ट्रेड भी नहीं करनी। ठीक है। 1 महीना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, देखिए पढ़ना मुश्किल होता है हमेशा। जब हम लोग पढ़ते थे ना, ठीक है, तो हम लोग बैठते थे किताब लेके तो हमें नींद आ जाती थी। ठीक है। बंदा बोर होता है, सीखने के अमल से हमेशा बंदा बोर होता है। लेकिन फिर बार बार बता रहे हैं आप लोगों को बच्चों की तरह कि आपने दिल लगा के मेहनत के साथ अपने माइंड में ये चीज छोड़ देनी है कि यार लाखों बनेगा, हजारों बनेगा, कि पता नहीं 100 भी बनेगा कि नहीं बनेगा। ये चीज अभी अपने माइंड से निकाल दें। अभी आप लोगों ने स्टडी करनी है, अपनी अपनी स्टडी पे आपने फोकस करना है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने बस। और उसके बाद जब लाइव अकाउंट का बाबा जी बताएंगे तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट करेंगे, लेकिन आपको जब टीपी का और स्टॉप लॉस का पता होगा तो आप लॉस नहीं करेंगे इंशाल्लाह कभी। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल जवाब है वो अपना क्लियर कर ले, मसला नहीं। बाबा जी जी ब्रदर। बाबा जी मैं भी लाइव कोड बन रहा हूँ। हाँ लाइव कोड लाइव अकाउंट पे जाना है। नहीं मैंने डाल की है बाबा जी। अच्छा, डॉलर आपने डाले, आपने पिछला कोर्स किया था, आपने इसी मनी मैनेज में इसी सेटअप को यूज करना है, आपने 12 ट्रेड रोज की करनी है। ठीक है बाबा जी। अगर $100 है तो बस $2 की ट्रेड करो, तो एक तो स्टॉप आपकी। लॉस हम लोग आपके अकाउंट को स्टॉप लॉस इसी बाबा जी जी तो आप बताएं, फिर मैं बात और करनी है मैंने। नुमान भाई मुझे स्टॉप ना लॉस मैसेज कर स्टॉप लॉस लेना, बना दे मैं आपको उधर वो बता दूंगा पूरा ना। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वॉइस मैसेज पे सारी चीज। ठीक जी हाँ जी बाबा बाबा जी मैं जी। शीट इनको ये सही सेट करके भेजता हूँ, आप छोड़ो ठीक है इसको। बाबा ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इस पे अपनी यूजर आईडी लिखनी है जिस अकाउंट पे आप लोगों ने लॉगिन करना है। ठीक है। मतलब आपकी जो कोटक्स आईडी होती है वो लिखनी है। हम उस कोटक्स आईडी को ट्रैक करेंगे कि बंदा गलत तो नहीं बता रहा हमें, हाँ, हम इधर अपनी वेरीफाई आईडी करेंगे। भी देखो लिखनी है। सीधी बात है, हम हमारी जो बाबा जी की क्लास होगी वो थोड़ी स्टिक होगी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, लेकिन उसका फायदा आप लोगों को है। देखो यार हमारे लिए बहुत आसान है, हम रिकॉर्डिंग भेजें आपको, घंटे की क्लास दें और कहीं चलें शाबाश कल होमवर्क करना। फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और सीरियस होकर अगर आप लोग आए हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने पैसों का सही यूज करना सीख लें। यहाँ पे $100 भी बहुत होगा आपको ट्रेड करने के लिए। कोई $1,000 डालने की और 2,000 और $10,000 डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। $100 हर बंदा अरेंज कर सकता है। हाँ, $10 कोई बंदा नहीं डालेगा। नहीं कोई नहीं, बंदा दस भी डॉलर नहीं, कम से कम $10 से सुनो। ट्रेड करने की ट्राई नहीं करेगा। ठीक है। सो बी रेडी, बी फोकस, और अपने आप को रेडी रखें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मजा आएगा और इंजॉय करके क्लास करनी है आप लोगों को। जी सर, मैंने एक चीज पूछनी